हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी। आज हम लोग हीट ट्रांसफ़र के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिन्स क्या होती है, फिन का टेक्निकल मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, कहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकली देखने मिल सकता है, उसके क्या टाइप है। तो मैंने आपको बताया था कि फिन के दो टाइप होते हैं, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर फिन। रेक्टेंगुलर फिन आप लोगों को इजीली देखने मिल जाएगा। रेक्टेंगुलर फिन हमारे आईसी इंजन के सिलेंडर के ऊपर जो एक्सटेंडेड सरफेसेस होती है हीट ट्रांसफर के लिए, दोज आर द रेक्टेंगुलर फिन। अगर ऐसा रेक्टेंगुलर फिन आपके पास में है तो ये रेक्टेंगुलर फिन के अंदर हीट ट्रांसफर कितना होगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक इक्वेशन है, थियरी इंपॉर्टेंट है। आज तक जीटीयू में 3 बार आ चुका है, 3 मार्क्स का सवाल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके बेस पर हम लोग 3 केस पढ़ेंगे जो मैंने कल बोले थे। हीट ट्रांसफर थ्रू इन्फाइनाइटली लॉन्ग फिन, हीट ट्रांसफर टू हीट डिसिपेटेड एट टिप ऑफ द फिन एंड हीट ट्रांसफर थ्रू फिन लूजिंग हीट एट द टिप। ये तीनों के 3 केस जीटीयू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीटीयू में पूछे जाते हैं। तो अगर बेसिक इक्वेशन हम लोगों को हीट ट्रांसफर थ्रू रेक्टेंगुलर फिन का नहीं पता है तो ये तीनों 3 केस का कोई मतलब ही नहीं है। तीनों 3 केस अगर समझना है तो इसका बेसिक फंडा हमको पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर फिन समझ के चलते हैं। रेक्टेंगुलर फिन क्या होता है? रेक्टेंगुलर फिन कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। लेट्स से दैट रेक्टेंगल है, मतलब वी हैव लेंथ, वी हैव ब्रेथ, वी हैव हाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। We can easily find our perimeter of your rectangular fin. We can easily find our area of your rectangular fin. Let's say that ये सिलेंडर की वॉल है। थोड़ा एज्यूम करके चलना, प्रैक्टिकल एज्यूम करके चलना तो ये जल्दी समझ में आएगा कि ये हमारी सिलेंडर की वॉल है और यहाँ पर हमारा फ्यूल का कंबशन होने की वजह से थ्रू एक्स डायरेक्शन मान लो कि कोई क्यू एक्स अमाउंट की हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सिलेंडर के आगे जो स्लॉट्स होते हैं, एक्सटेंडेड सरफेसेस होती है, वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। तो मान लो कि ये वो हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर सरफेस है। लेट्स से दैट द लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर एक्सटेंडेड सरफेस इज एल, उसकी वेट है मान लो बी और थिकनेस है डेल्टा। और ये पैरामीटर है, इसका मतलब ये होगा कि पेरीमीटर हमारे पास में बन जाएगी P इज इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस डेल्टा। P इज इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस डेल्टा और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे लिए बन जाएगा B इंटू डेल्टा, B इंटू डेल्टा। ये हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। कंसीडर क्या करना है? कंसीडर ये करना है कि हमारी रेक्टेंगुलर फिन का थोड़ा सा पोर्शन, मतलब कि ये वाला पोर्शन जो मैंने डैश डैश पॉइंट में दिखाया होगा, ये वाला पोर्शन, लेट्स एज्यूम दैट कि ये पोर्शन हमारा कोई लिक्विड के कांटेक्ट में। वी नो दैट कि यहां से जो हीट ट्रांसफर होगी वो मोलिकुलर हीट ट्रांसफर होगी आपके सिलेंडर की वॉल में, और सिलेंडर की वॉल की वजह से हीट ट्रांसफर होगी आपके फिन में। तो मोलिकुलर वाइब्रेशन की वजह से जो हीट ट्रांसफर हुआ वो हमारे लिए हो जाएगा कंडक्शन प्रोसेस। बट ओवर हियर अप टू दिस पोर्शन, ये लेंथ है, सिर्फ और सिर्फ इस लेंथ तक। बट व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या होगा? यहाँ पर आपका लिक्विड कांटेक्ट में, लिक्विड अगर कांटेक्ट में है मतलब कि आपकी फेज चेंज होगी। पहले आपकी फेज थी सॉलिड, अब आपकी फेज है लिक्विड, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में ही ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स ओवर हियर दिस पोर्शन यू विल गेट कन्वेक्शन प्रोसेस। और अगर कन्वेक्शन प्रोसेस आपके पास में है, इसका मतलब ये होगा कि आपकी मेथड चेंज होगी। फंडा सेम है, हीट ट्रांसफर ही हो रहा है, लेकिन मेथड चेंज होगी। फिर ओवर दिस पोर्शन अगेन यू विल गेट कंडक्शन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई लिक्विड नहीं है, ये फिर आपका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पोर्शन है। हीट आपकी एक्स डायरेक्शन में ग्रेजुअली फ्लो हो ही रही है, वो कांस्टेंट मैनर में फ्लो हो रही है, वो हम लोगों को कंसीडर करके चलना है। तो ये हमारी जियोमेट्री थी कि रेक्टेंगुलर फिन की जियोमेट्री किस तरह से होती है। इसके बेस पर हमारी टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर प्रोफाइल आप लोगों को 1 मार्क में अपने जीटीयू के पेपर में ड्रॉ करना है। इसका आधा मार्क होगा या तो 1 मार्क हो, जो आप लोगों को करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। तो लेट्स से दैट वाई एक्सिस पर हम लोगों ने टेम्परेचर कंसिडर किया और हमारी जो एक्स एक्सिस होगी इसके ऊपर हम लोग हमारी फिन को लेकर के चलेंगे। दिस ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हमारी लेंथ होगी फिन की एल, ठीक है। दिस इज द T0। T0 मतलब क्या? T0 मतलब ये है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर, मतलब कि सिलेंडर की वॉल के जहाँ से आपकी फिन की शुरुआत हुई, ये बोल सकते हो द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ योर फिन, फिन का इनिशियल टेम्परेचर। देन आफ्टर जैसे जैसे फिन की लेंथ बढ़ती जाएगी
जैसे जैसे ग्रेजुअली हीट ट्रांसफर होती जाएगी, एट दैट टाइम द लास्ट पॉइंट ऑफ योर फिन ओवर दिस एरिया, ये हमारा फिन का एंड पॉइंट है, ठीक है। तो फिन के एंड पॉइंट पर लेट्स से दैट द टेम्परेचर इज टी, टेम्परेचर इज टी है, और ये वाला पोर्शन कन्वेक्शन, मतलब कि आपके फिन के अंदर जो हम लोगों ने लिक्विड के साथ कांटेक्ट में जो पोर्शन एज्यूम किया था कि जहां पर कन्वेक्शन हो रहा है, लेट्स से दैट द टेम्परेचर ऑफ दैट कन्वेक्टेड एरिया इज स्मॉल टी, और उसकी थिकनेस है आपके पास में स्मॉल, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस है वहां पर स्मॉल डी टी, जिसकी थिकनेस हम लोगों ने कंसिडर की है डी एक्स। स्मॉल डी एक्स जितना एरिया है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन हो रहा है, एक्स जितना जो एरिया है जहाँ पर पहले कंडक्शन हो रहा था, ये वाला जो एरिया है जहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, लेट्स से दैट उसकी थिकनेस है डी एक्स, और फिर बाद में कन्वेक्शन के बाद में जो हीट ट्रांसफर होगी दैट पोर्शन विल बिकम एक्स प्लस डी एक्स। क्यों? एक्स मतलब कंडक्शन, इतने में कंडक्शन हुआ, डी एक्स मतलब कन्वेक्शन, इतनी थिकनेस में कन्वेक्शन हुआ, उसके बाद जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो टोटल हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन का भी है और कन्वेक्शन का भी है, इसीलिए यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी क्यू एक्स प्लस डी एक्स, जो मैं आगे थियरी में सॉरी हमारे न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, मतलब कि एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा। टेम्परेचर प्रोफाइल, दिस इज द इनिशियल पॉइंट T0, मतलब कि आपका ये T0 टेम्परेचर प्रोफाइल अच्छी तरह से समझ लेना, T0 दिस इज द इनिशियल पॉइंट, T0 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ योर फिन, दिस इज द एंड पॉइंट, आपके फिन का एंड पॉइंट ओवर हियर, यहाँ पर आपका टेम्परेचर बना है टी ए, दैट इज द टी ए। ये आपका कन्वेक्शन वाला पोर्शन है, मतलब कि स्मॉल थिकनेस ऑफ योर फिन वेयर यू आर एज्यूमिंग दैट द लिक्विड इज इन कांटेक्ट विथ योर फिन ओवर हियर, दैट इज द थिकनेस ऑफ डी एक्स के जहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस डी टी है, टेम्परेचर टी, ठीक है। तो ये हमारी जियोमेट्री थी टेम्परेचर प्रोफाइल। अब फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, तो फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप जाना है, तीन प्रोसेस हो रही फिर से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारे ये है कि जितनी एनर्जी आपके पास में है उस एनर्जी का टोटल आप लोगों को आउटपुट में मिलता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से अगर हम लोगों ने क्यू एक्स अमाउंट की हीट एनर्जी ट्रांसफर की है तो आउटपुट में हम लोगों को टोटल क्यू एक्स की जितनी ही हीट एनर्जी मिलेगी, फिर वो किसी भी फॉर्म में, कंडक्शन के फॉर्म में मिले, कन्वेक्शन के फॉर्म में मिले, फिर रेडिएशन के फॉर्म में मिले, वो हम लोगों को समझ के चलना है। तो वही फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से दैट आउटपुट हीट थ्रू प्लेन एक्स, मतलब कि एक्स डायरेक्शन के थ्रू, एक्स डायरेक्शन के थ्रू हम लोगों को कितना हीट ट्रांसफर मिला, लेट्स से दैट क्यू एक्स, सॉरी ओवर हियर क्यू एक्स इज इक्वल टू हीट कंडक्शन थ्रू एक्स, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में क्यू एक्स इज इक्वल टू कंडक्शन प्रोसेस थी, मतलब फोरियर लॉ लगेगा, फोरियर लॉ माइनस के ए सी डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स, जो फोरियर लॉ सिंपल था कि भाई हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो थर्मल कंडक्टिविटी हम लोगों ने ली। ये बात थी हमारे कंडक्शन वाले पोर्शन की। उसके बाद में कन्वेक्शन आ रहा है और उसके बाद में फिर से कंडक्शन हो रहा है थ्रू एक्स प्लस डी एक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, बाद में कन्वेक्शन थ्रू एक्स प्लस डी एक्स प्लेन, मतलब कि अभी आपकी प्रोसेस चेंज होगी, पहले कंडक्शन हुआ, फिर कन्वेक्शन हुआ, फिर वापस कंडक्शन हो रहा है। तो जब x प्लस डी एक्स के प्लेन में जाओगे तो आपको हीट ट्रांसफर में चेंजेस मिलेंगे। वो चेंजेस कितना है, दैट चेंजेस इज क्यू एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एस। यहाँ पर भी कंडक्शन प्रोसेस है, कंडक्शन प्रोसेस है तो फिर से हम लोग फोरियर लॉ अप्लाई करेंगे, माइनस के एस डी टी बाई डी एक्स प्लस डी एक्स। ये x प्लस डी एक्स जो है वो थ्रू आउट द प्लेन आ गया, पूरे प्लेन के लिए आ गया, पूरे रेक्टेंगुलर फिन के लिए आ गया, बराबर। दो सेक्शन हो गए, पहले कन्वेक्शन का, कन्वेक्शन के पहले वाला सेक्शन, कन्वेक्शन के बाद वाला सेक्शन, मतलब कि यहाँ पर भी कंडक्शन हुआ है नंबर 1 और फिर यहाँ पर भी कंडक्शन हो रहा है नंबर 2। तो वो दोनों पार्ट कुछ इस तरह से आएंगे, दैट माइनस के सी एस डी बाई डी एक्स। अब टेम्परेचर आपका चेंज है, यहाँ पर जो टेम्परेचर था मान लो कि वो T है और यहाँ पर जो टेम्परेचर मिल रहा है वो टेम्परेचर हो जाएगा आपका dt बाई डी एच इंटू डी एक्स, मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लेन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्स प्लेन के रिस्पेक्ट में आपके फाइनल पोर्शन के फिन के फाइनल पोर्शन में जो हीट ट्रांसफर में चेंज आया, मतलब कि टेम्परेचर में चेंज आया, वो चेंज मतलब dt बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। मतलब इसको हम लोगों ने एक्सपांड कर दिया, एक्स प्लस डी एक्स को क्या कर दिया हम लोगों ने, एक्सपांड कर दिया, दैट माइनस के सी एस इंटू डी बाई डी एक्स टी फॉर एक्स डायरेक्शन टी
एक्स डायरेक्शन के अंदर मान लो टेम्परेचर यहाँ पर टी था, जो कन्वेक्शन में हम लोगों को मिल रहा था टी प्लस डी एक्स प्लेन के अंदर, मतलब कि आपके कन्वेक्शन प्रोसेस के बाद में, दैट इज डी टी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हम लोगों के लिए कंडक्शन के सेकेंड पार्ट के लिए भी हीट ट्रांसफर मिल गया। नेक्स्ट कन्वेक्टेड पार्ट, कि जहाँ पर आपका लिक्विड आपकी फिन के सरफेस कांटेक्ट एरिया के साथ में है, तो वहाँ पर जो कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्शन क्या होगा, जैसे कंडक्शन में फोरियर लॉ था, मैंने पहले बताया कंडक्शन में फोरियर लॉ है, तो कन्वेक्शन के अंदर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये था दैट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट स्मॉल h इनटू p इनटू dx, मतलब कि एरिया क्या हो जाएगा आपके लिए, तो ये आपकी पेरीमीटर इनटू dx, जितनी थिकनेस हम लोगों ने कंसीडर की है कि वहां पर कन्वेक्शन हो रहा है, तो p इनटू dx हो जाएगा इनटू टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस टी आपका फाइनल टेम्परेचर बनेगा फिन के एंड वाला, और T मान लो कि कन्वेक्शन प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर मिल रहा है उसका टेम्परेचर, मतलब कि इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, या तो बॉडी टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो फिन है उसका एंड पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, वो आपने प्रैक्टिकली भी देखा ही होगा कि जो फिन होती है हमारे आईसी इंजन के सिलेंडर के साथ में, जो वॉल्स में जो आपकी फिन होती है, उसका एंड पोर्शन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है एक पोर्शन, और दूसरा जो एंड पॉइंट होता है वो सिलेंडर के साथ में होता है। तो आपका हो जाएगा एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, और ये हो जाएगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जैसे मैंने बोला, जितना हीट ट्रांसफर करोगे सामने उतना ही मिलेगा। टोटल हीट ट्रांसफर हमारा एक्स डायरेक्शन में था क्यू एक्स, उसके बाद में हम लोगों को मिला क्यू एक्स प्लस डी एक्स, क्यू कन्वेक्शन प्रोसेस, दोनों तीनों की वैल्यू हमारे पास में है, क्यू एक्स की वैल्यू माइनस के सी डी टी बाई डी एक्स फॉर एक्स डायरेक्शन, क्यू एक्स प्लस डी एक्स हमारे पास में माइनस के सी एस डी टी बाई डी एक्स टी प्लस डी टी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, प्लस कन्वेक्शन के लिए हमारे पास में एच बी डी एक्स टी माइनस टी। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा कि जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन के साथ में यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से बनेगा माइनस के सी एस डी टी बाई डी एक्स ओवर हियर दिस वे, सॉरी दिस इज द पोर्शन, और जब इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होगा तो माइनस के सी एस डी इंटू डी टी, मतलब कि ये हो जाएगा डी स्क्वायर टी डी एक्स इंटू डी एक्स, मतलब तो डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होगा, मतलब डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स तो है हमारे पास, प्लस एच पी डी एक्स टी माइनस टी ए इज इन एज इट इज कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस के सी एस डी टी बाई डी एक्स फॉर एक्स, माइनस के सी एस डी टी बाई डी एक्स, ये एक्स डायरेक्शन यहाँ पर हम लोग नेगलेक्ट करो तो चलेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम लोगों ने हीट ट्रांसफर कंसीडर किया ना, वाई डायरेक्शन लिया ना जेड डायरेक्शन लिए, मतलब डायरेक्शन यहाँ पर मैटर नहीं करता है, बोथ द स्टेप फ्रॉम बोथ साइड विल बी कैंसल आउट, सेम है, वैल्यू सेम है, पैरामीटर सेम है, विल बी कैंसल आउट। ये जो माइनस साइन है इसको आप इक्वल टू के इस तरफ लिया हो तो ये प्लस हो जाएगा इजी, और ये जो प्लस वाला है इसको इक्वल टू का आप इस तरफ लिया हो तो वो माइनस हो जाएगा, मतलब ये बनेगा के सी एस डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एच पी डी एक्स इंटू टी माइनस टी। करना क्या है, पूरे इक्वेशन को के सी एस से डिवाइड कर दो, के सी एस से आप डिवाइड करोगे तो ये बचेगा डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर, के सी एस इंटू डी एक्स, सॉरी के सी एस इंटू डी एक्स के साथ में डिवाइड कर दो तो बचेगा क्या, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, क्योंकि हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट साइड आ गए अभी, माइनस एच पी, यहाँ पर के सी एस नहीं है तो डिवाइड में के सी एस जाएगा, डी एक्स आपका कैंसिल हो गया, टी माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, तो डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी अपॉन के सी इंटू टी माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन 3 टेलर्स थ्योरम के बेस पर हमको कुछ इस तरह से मिला था, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी अपॉन के सी टी माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। इसको और सिंप्लीफाई करो किस तरह से, देखो अब टी लेकर के चलोगे तो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन मिलना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जब हम लोग फिन के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो फिन के एग्जाम्पल्स में क्या होगा कि हम लोगों को टेम्परेचर कुछ अलग तरीके से दिया होगा, ठीक है, मतलब फाइनल इनिशियल इंटरमीडिएट कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया है कि हम लोगों को एज्यूम करना है दैट कि जहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा था वहाँ से और एम्बिएंट टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, लेट्स एज्यूम दैट इज थीटा, इसको सिंगल टाइम एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेम्परेचर की वैल्यू आप लोगों को चेंज मिलेगी एक्स के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब ये आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स।
टीए हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर था। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब मैंने पहले ही बोला सराउंडिंग टेम्परेचर, और सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन आप एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हो, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या बनी, डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ। इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करो, इसको हम लोग 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको 2 टाइम डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएशन किए, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। इस तरह से बोल सकते हो आप। ये वैल्यू यहाँ पर रखो, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। कैसे, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या था, तो डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब था हमारे पास में डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी जगह रख सकते हैं, माइनस एच पी अपॉन के ए सी या ए सी एस कॉन्स्टेंट है एज इट इज कंडीशन में, इनटू टी माइनस टी का मतलब हमने क्या लिया था, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, एच पी अपॉन के सी एस एज इट इज है, टी माइनस टी हम लोगों ने थीटा लिया है तो हमारे पास में थीटा आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी अपॉन के सी एस की एक वैल्यू कंसीडर की जाती है, दैट इज नॉन एज द स्मॉल एम। स्मॉल एम की वैल्यू होती है रूट में एच पी अपॉन के सी एस, रूट में लेकर के चल रहा है। H मतलब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, P मतलब पेरीमीटर ऑफ योर बॉडी रेक्टेंगुलर फिन के लिए, K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ योर मटेरियल एंड ACS इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। M है रूट में है तो डेफिनेटली ये हमारे पास में m स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू थीटा, m स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये बेसिक इक्वेशन आ गया, लेकिन इसके बेस पर भी आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, इसके बेस पर भी यहाँ पर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, इसका 2 टाइम इंटीग्रेशन करो। 2 टाइम जब इंटीग्रेशन करोगे तो आप लोगों को टेम्परेचर के लिए मतलब थीटा के लिए मतलब टी माइनस टी ए के लिए एक इक्वेशन मिलेगा, दैट थीटा इज इक्वल टू C1 e raised to mx plus C2 e raised to minus mx, and this equation is the basic Finn's heat transfer equation, कि जिसके बेस पर हम लोग आगे के 3 थियरी 3 केस सॉल्व करेंगे, जिसके बेस पर हम लोग हमारे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। होप कि थियरी में आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।